तो दोस्तों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अपने डेली लाइफ में जो है बहुत सारा जो है चेंज देखने को मिलता है। कभी जो है आइस पिघल जाता है, कभी जो है भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कभी रेस्पायरेशन होता है, कभी जो है फोटोसिंथेसिस होता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, दूध फट जाता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चेंज है। तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, और जहां पर एक तरह के हम लोग चेंज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी कांटेक्ट के लिए नंबर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो शुरू करें, चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं यहां पर, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले यहां पर है, ठीक है, वो है चेंज के बारे में। किसके बारे में? चेंज के बारे में। चेंज क्या है? ठीक है, चेंज क्या है? तो चेंज जो है क्या है समझिएगा। आपके पास जो है यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बिट लिखा हुआ है ना, 8002478358। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ठीक है, बढ़िया गया? हाँ, बात करने वाले थे किसके बारे में? के बारे में, चेंज क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस का नाम होता है क्या? चेंज। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? चेंज होता है इसका नाम। ठीक है ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस वन फॉर्म से अदर फॉर्म में जा रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेरे पास वाटर था, उसको हमने क्या किया, जमा दिया, फ्रीज कर दिया, तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने भोजन खाया, हमने हमने खाना खाया, तो क्या हुआ, हमने खाना खाया कुछ और, फिर बाहर निकला कुछ और, तो कुछ नया चीज हो गया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ अगर बदलाव आ जाए, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चला जाए, ठीक है, तो इसी तरह के प्रोसेस का नाम होता है चेंज। तो वही लिखा हुआ है ना, दो प्रोसेस इन विच एनी सबस्टांसेस आर कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड क्या? चेंज। है ना। एग्जांपल क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर हम चेंज के बारे में बात करें, तो ये चेंज दुनिया का हर कोना में होता रहता है। ठीक है, चाहे तो कोई प्लानेट रहे या कोई भी स्टार रहे, ठीक है, कहीं भी रहे, दुनिया का हर कोना में आपको चेंज देखने को मिलेगा। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा ही। ठीक है, डन। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, यह एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, चेंज के टाइप के बारे में। ठीक है, तो चेंज के टाइप जो है वो हमारे पास दो तरह का है। ठीक है, एक का नाम है फिजिकल चेंज और एक का नाम है क्या? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ठीक है, जिसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने आइस लिया, उसको हमने पिघला दिया, वाटर बन गया। ठीक है, तो आइस जो है वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो पहले भी H2O था फॉर्मूला उसका, अब बाद में क्या रहा? H2O। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिसके मिलने से वो सब्सटेंस बना है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये पेन है, इसको हमने क्या किया? तोड़ दिया। ठीक है, तो ये टूट गया, तो पहले भी वही चीज था, अभी भी वही चीज है, बस केवल क्या हुआ है, ये टूट गया है। ठीक है, तो अगर जो है कुछ नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे क्या हो गया? बेंडिंग ऑफ वायर, वायर को हमने बेंड कर दिया। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, आइस को हमने मेल्ट कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज है, तो ध्यान देंगे इसमें कुछ ना कुछ नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दूध में डाला क्या? जोरन, जिसको हम लोग इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया? दही। तो पहले था दूध, अब क्या बन गया? दही। ठीक है, हमने H2 और O2 का रिएक्शन करवाया, क्या बन गया? H2O। ठीक है, पहले कुछ और था, अब कुछ
और हो गया, तो कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल चेंज। जैसे क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना। या तो ऐसे बोल सकते हैं, कोई एक सब्सटेंस था वो टूट करके 2 नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई हमारे पास एक सब्सटेंस था, कोई और भी सब्सटेंस था, आपस में कुछ और मिला उला, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया, चाहे जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लिया और कुछ नया बन गया, तो इस तरह के प्रोसेस का नाम होता है क्या, आपका केमिकल रिएक्शंस नाम होता है। ठीक है ना। मोटा मोटी बोल सकते हैं क्या, कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में क्या हो गया आपका, कर्डिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास क्या बन के आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अलग तरह का मटेरियल है, ये अलग तरह का मटेरियल है, और ये अलग तरह का मटेरियल है। ठीक है, तो हमने लिया कुछ और, बन गया कुछ और। इधर जो सब्सटेंस लिया जाता है इसको हम लोग बोला करते हैं क्या, रिएक्टेंट, और इधर जो बनता है हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है हम लोग को कि रिएक्टेंट को हमेशा लिखते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को लिखते हैं हम लोग हमेशा क्या, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो रिएक्टेंट का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि रिएक्शन का वह पार्ट, वह सब्सटेंस जो है ना एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बन के आया है उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या, 2 सब्सटेंसेस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, 2 सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर हो गया। आगे और ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा जो है राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमेशा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया, यहां पर लिया H2, हमने लिया O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, क्या बन गया, H2O। ठीक है, तो यहां पर हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हम बताएंगे ये बैलेंसिंग ऐसे होता है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन, आप लोग पढ़े हो क्लास 9 में कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 4। ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 2 कितना हो गया, 32। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ग्राम में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो गया, 4 ग्राम, और ये कितना हो गया, 32 ग्राम। इसका एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 16। ठीक है, तो 16 2 कितना हो गया, 18, आगे 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या कर दोगे, 18 दूनी 36। तो मतलब लिया हमने 4 ग्राम और 32 ग्राम, कितना बना है हमारे पास, 36 ग्राम। मतलब मास क्या है, ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि मास हमेशा कंजर्व होता है, ये ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा जो है फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको जो है, ठीक है ना, लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1789 ईस्वी में। ठीक है ना, 1789 में दिया था। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो अभी बोल ही दिए थे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या तो बोल सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन रहे हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया करता है। चलिए आगे देखिएगा बाबू। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज देखने को हमें मिलता है। ठीक है, देखिए पहले क्या, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उसका क्या हो जाए, ठीक है, हो सकता है उसका, है ना, स्टेट चेंज हो जाए, कि पहले था गैस अब बन गया कुछ और,
पहले था सॉलिड अब बन गया कुछ और, पहले था लिक्विड अब बन गया कुछ और, ठीक है। तो यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए हमारे पास क्या था, हमने लिया कार्बन, मान लो ले लिए हमने कोल ले लिया, क्या लिया हमने, कोल लिया, ठीक है। और इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा हीट, ठीक है। तो बोलिए ये था सॉलिड, ये था गैस, ये क्या बन गया हमारे पास, गैस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले सबस्टांस कैसा था, अब सबस्टांस कैसा बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टेट में भी चेंज आ सकता है। अगला पॉइंट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कलर में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, कि मान लिया जाए मेरे पास यहां पर है, ठीक है, कॉपर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया, जला दिया, तो हमारे पास बन गया क्या, CuO बन गया। इसका कलर कैसा होता है जी, ब्लैक। तो बोलिए पहले लिया था हमने क्या, ब्राउन लिया था, है ना, कॉपर। आप लोग देखे हो कॉपर, कॉपर का वायर होता है, ठीक है। तो कॉपर पहले कैसा था, रेडिश ब्राउन था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जल गया तो क्या बन गया, CuO बन गया। तो हमारे पास ये ब्लैक कलर का बन के आता है, ठीक है। तो पहले कलर कुछ और था, अब कलर क्या हो गया, कुछ और हो गया। तो हम बोल सकते हैं कलर में भी चेंज आता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो सारा का सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है देखने को मिले, हो सकता है एक मिले, हो सकता है दो मिले, हो सकता है तीन मिले, हो सकता है पांचों मिल जाए, है कि नहीं। आगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हो गया कि मान लिया जाए हमारे पास क्या था, हमारे पास था सोडियम, ठीक है ना, हमारे पास क्या था, सोडियम। और सोडियम का रिएक्शन हमने करवा दिया किससे, HCl से, तो क्या बन के आएगा हमारे पास, NaCl, और साथ में यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गया। तो गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। आगे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। आप लोग जानते हैं कि हमारे घरों में होता है क्या, इसको बोलते हैं क्या, क्यूक्लाइम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्यूक्लाइम। इसको हमने क्या किया, डाल दिया वाटर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आता है, लाइम वाटर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, घर में चुनाई या पुताई या व्हाइट वॉशिंग करने का काम किया करते हैं, ठीक है ना। तो घर में चुनाई करने के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यहां पर CaO, उसमें पानी मिलाते हैं और क्या बन के आता है मेरे पास, है ना, CaOH का होल ट्वाइस। अब यहां पर निकलता है क्या, यहां पर निकलता है हमारे पास बहुत सारा हीट, बहुत सारा हीट। तो बहुत सारा हीट निकल गया तो जिस बर्तन में इसको रखेंगे ना क्या होगा, वो बर्तन हीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां से हीट प्रोड्यूस हो पा रहा है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ PPT। जैसे मान लिया जाए हमारे पास यहां पर एक कंपाउंड है BaCl2 और हमारे पास यहां अगला कंपाउंड है Na2SO4। ये दोनों कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन था इसका, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने करवा दिया रिएक्शन, रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास क्या बन के आ गया, BaSO4, ठीक है, ये बनता है सॉलिड के फॉर्म में। और हमारे पास यहां पर बन के आता है NaCl, ये बनता है एक्वस के फॉर्म में। और ये सॉलिड जो है बर्तन के जो है बॉटम में जाकर के, पेंडी में जाकर क्या होता है, आराम से बैठ जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें जो है कलर में चेंज आ सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है, गैस बन सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो दो केस होता है, एक टेम्परेचर हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। तो अगर टेम्परेचर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर है ना रिएक्शन रहेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट ले रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा।
ठीक है, तो उसी का अगर शॉर्टकट तरीका हम बना लिए, ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने मैग्नीशियम पूरा नाम ना लिखने की जगह पर क्या किया, हमने Mg लिख दिया। ऑक्सीजन पूरा नाम ना लिखने की जगह पर हमने क्या किया, O2 लिख दिया, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर हमने क्या लिख दिया, MgO लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे रिएक्शन का हमने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह के जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। एक बार रेडी लगा देते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, केमिकल इक्वेशन। सच एज मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग देखेंगे मैग्नीशियम के रिबन को जो है अगर हम लोग जलाते हैं तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, कहता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितना भी एक्टिविटी है, सारा एक्टिविटी को मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। क्या करूंगा, सारा एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग रेडी रहे, ठीक है। चलिए आगे। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक का नाम होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो है नंबर ऑफ एटम सेम ना रहे। अगर सेम नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम यहां लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है और MgO लिखा हुआ है। देखिए मैग्नीशियम कितना बार आया है, एक बात और ध्यान देना है कि अगर कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल और केवल इससे मल्टीप्लाई है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, मतलब केवल O से मल्टीप्लाई है 2, ना कि Mn से। कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 3 O से मल्टीप्लाई है, ना कि Cr से मल्टीप्लाई है। कभी भी मान लिया जाए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा NO3 का होल ट्वाइस, तो मतलब यहां पर कैल्शियम एक बार हो गया, नाइट्रोजन 2 बार हो गया और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार हो गया। तो इस तरह से बातों को समझना है। तो अगर रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ, दोनों तरफ जो है क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम एलिमेंट का सेम रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहता है कि द केमिकल इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट of reactant side is equal to the number of atoms of element of product side is called क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार है, ऑक्सीजन यहां भी 2 बार है, ऑक्सीजन यहां भी 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, आगे मल्टीप्लाई रहता है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई है। क्लोरीन 2 बार, क्लोरीन भी क्या है, 2 बार। हाइड्रोजन 4 बार, ठीक है, हाइड्रोजन 4 बार। ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे हमारे पास है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जिसमें क्या हो जाए, दोनों तरफ बराबर ना रहे, कौन सा, एलिमेंट का, है ना, एटम, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम यहां 1 बार, यहां मैग्नीशियम 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार, यहां ऑक्सीजन 1 ही बार है, तब अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 1 बार, क्लोरीन 2 बार, क्लोरीन 1 बार, तो क्या हो गया, यहां पर आपका अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, और यहां पर क्या है, मान लिया ऐसा है, तो हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 ही बार, तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। ऐसे भी अगर ऐसे भी लिखा हुआ है ना, अगर ऐसे भी लिखा हो तो क्या, अनबैलेंस्ड है। यहां 2 बार और यहां पर 4 बार, यहां पर 2 बार और यहां पर कितना बार, 2 बार, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बात और ध्यान देना है कि मान लिया जाए कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है और कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर कुछ पार्ट
बैलेंस्ड है और कुछ पार्ट अनबैलेंस्ड है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल, है ना, पार्शियल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ना फॉलो करते हुए हम लोग डायरेक्ट कुछ अलग तरह सीखते हैं। हमें बस केवल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, और हमारे एग्जाम में बैलेंस करने के लिए पूछता है कैसे बैलेंस होता है, उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक बात थोड़ा सा और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर जो है हम चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाए, तो ध्यान रखना है सॉलिड के लिए हमेशा जो है ब्रैकेट में यूज करना है एस, लिक्विड के लिए हमेशा यूज करना है ब्रैकेट में एल, है ना, गैस के लिए हमें यूज करना है जी। ठीक है, अगर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी रहता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करना है एक्यू। अगर हीट निकल रहा है, ठीक है, अगर हीट निकल रहा है तो हम लोग, हालांकि हीट की जरूरत तो पड़ेगा नहीं, आप लोग को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर जो है ध्यान दीजिएगा, अगर जो है गैस निकल रहा है, तो गैस निकल रहा है तो क्या लिखेंगे? अपवर्ड एरो। अगर जो है पीपीटी बन रहा है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, तो हम लोग बॉटम ऐसे लिखेंगे, डाउनवर्ड एरो लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जो है हिट दिया हो तो उसके लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। ये बतलाता है हिट के बारे में, ये बतलाता है हिट के बारे में, हम लोग इसको हिट कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, ठीक है ना, गैस के लिए जी, एक्वस के लिए ए क्यू, है ना, गैस निकल रहा है तो अपवर्ड एरो, अगर पीपीटी बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो, कटलिस्ट, प्रोमोटर, टेम्परेचर, प्रेशर को हम लोग एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे लिखते हैं। ठीक है, हिट रहेगा तो आपको एरो के ऊपर में जो है डेल्टा का साइन लगा देना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 तरीका से बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन जो है ये तीसरा तरीका जो है उतना हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी नंबर मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। थैंक यू।